दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की सतह के नीचे क्या छिपा है? ऊपर से देखने पर यह बस एक शांत नीला विस्तार लगता है, लेकिन इसकी गहराइयों में छुपे हैं अनगिनत रहस्य, जिनके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। ऊपर से शांत और खूबसूरत दिखने वाला समुद्र असल में रहस्यों से भरा है। इसकी लहरें जब किनारे से टकराती हैं, तो लगता है जैसे ये हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती है। इसकी गहराई हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है, इतनी गहरी कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डुबो दें तो भी ऊपर मीलों पानी रहेगा। सोचिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत भी समुद्र की गहराई के सामने छोटा पडीडीएच जाता है। जब हम समुद्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रंग बिरंगी मछलियां और कोरल रीफ आते हैं। ये दृश्य हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन समुद्र की असली दुनिया तो इससे कहीं आगे है। लेकिन असली कहानी तो सतह के नीचे शुरू होती है, जहां हर मीटर पर एक नया रहस्य छिपा है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे रोशनी कम होती जाती है और रहस्य बढ़ते जाते हैं। चलिए, आज हम इस नीले पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ की हर परत में कुछ नया है, नई प्रजातियां, अनदेखे जीव और ऐसे नजारे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। सतह से शुरू करके हम धीरे धीरे उस गहराई तक जाएंगे जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचा है। हर स्तर पर अलग अलग जीवन और अनोखे वातावरण मिलते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि इंसान कितनी गहराई तक जा सकता है और किन किन तकनीकों की मदद से हम समुद्र के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सूरज की रोशनी कहाँ गायब हो जाती है और किस गहराई के बाद सब कुछ घुप अंधेरे में डूब जाता है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। और उस घने अंधेरे में कौन कौन से अजीब जीव रहते हैं। कुछ जीव तो खुद रोशनी पैदा करते हैं ताकि वे शिकार कर सकें या खुद को छुपा सकें। ये कहानी है पृथ्वी के सबसे बीरिधे रहस्य की, एक ऐसी दुनिया की जो हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हमसे कोसों दूर। यहाँ हर मोड़ पर हैरान कर देने वाली बातें छुपी हैं। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम गोता लगाने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में। ये सफर रोमांच से भरा होगा और शायद आपको समुद्र के प्रति आपका नजरिया भी बदल दे। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? चलिए, अपनी जिज्ञासा को साथ लेकर इस अनदेखी दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। समुद्र की गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या आप जानते हैं, हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है। महासागर इतने विशाल हैं कि इनमें पूरी दुनिया कई बार समा सकती है। हम चांद और मंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने ही समुद्र का 90% हिस्सा आज भी अनजाना है। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक बीडीडी लाइब्रेरी हो, लेकिन आपने बस एक कोने की कुछ किताबें ही पढ़ी हों। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन अनजाने हिस्सों में लाखों ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्हें आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। समुद्र का तल मैदानों, पहाड़ों, घाटियों और ज्वालामुखियों से भरा है, जमीन से भी ज्यादा नाटकीय और विशाल। अगली बार जब आप समुद्र देखें तो याद रखिए, असली रहस्य सतह के नीचे छिपा है। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जिसके पास इन रहस्यों से पर्दा उठाने का मौका है। क्या आप तैयार हैं? समुद्र की गहराई नापना हमेशा आसान नहीं था। इंसान के लिए यह एक रहस्य की तरह था, नीला विस्तार जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जिज्ञासा ने हमेशा इंसान को आगे बढ़ाया है। पुराने जमाने में नाविक भारी पत्थर बांधकर रस्सी से गहराई मापते थे। धीमा, मुश्किल और अक्सर गलत। कई बार लहरों और धाराओं के कारण सही माप मिलना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी यही तरीका सदियों तक चलता रहा। फिर आया सोनार, एक ऐसी तकनीक जो जहाज से ध्वनि तरंगे भेजती है। इसने समुद्र विज्ञान में क्रांति ला दी। अब गहराई मापना न सिर्फ आसान बल्कि बेहद सटीक भी हो गया। ये तरंगें समुद्र के तल से टकराकर लौटती हैं और उनके लौटने के समय से गहराई मापी जाती है। जितनी जल्दी तरंगें लौटती हैं उतनी कम गहराई, जितनी देर लगती है उतनी ज्यादा गहराई। सोनार ने समुद्र की गहराई नापने का तरीका ही बदल दिया। अब वैज्ञानिक बदड़ी आसानी से समुद्र के विशाल हिस्सों का नक्शा बना सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। अब हम न सिर्फ गहराई बल्कि समुद्र के तल का नक्शा भी बना सकते हैं। समुद्र के नीचे की घाटियां, पहाड़ियां और रहस्यमयी संरचनाएं अब हमारे सामने हैं। आज सैटेलाइट और एडवांस्ड सोनार की मदद से हम समुद्र के छिपे हुए पहाड़, खाइयां और डूबे जहाज भी खोज सकते हैं। समुद्र के नीचे की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा खुल गई है। टेक्नोलॉजी ने हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया है। अब हम उस छिपी दुनिया की झलक देख सकते हैं। समुद्र के नीचे की जिंदगी,
रंग बिरंगे जीव और अनदेखे नजारे अब हमारे कैमरों में कैद हो सकते हैं। सोचिए, सदियों तक इंसान रस्सी से गहराई नापता रहा और अब हम समुद्र के तल की तस्वीरें देख सकते हैं। विज्ञान ने हमें समय के साथ कितना आगे पहुंचा दिया है। विज्ञान की तरक्की ने हमें समुद्र के रहस्यों के और करीब पहुंचा दिया है। आज हम न सिर्फ गहराई बल्कि समुद्र के इतिहास, उसके जीव जंतुओं और भूगोल को भी समझ सकते हैं। ये सफर अभी जारी है। हर खोज के साथ नए रहस्य सामने आते हैं। विज्ञान और इतिहास अक्सर बोरिंग लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये एक रोमांचक कहानी की तरह सामने आए? सोचिए, अगर हर वैज्ञानिक खोज के पीछे छुपी इंसानी जिज्ञासा और संघर्ष को आप महसूस कर सकें, तो ये विषय कितने दिलचस्प हो सकते हैं। बिल ब्रायसन की किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग विज्ञान और इतिहास को इतनी दिलचस्पी से बताती है कि आप पढ़ना बंद नहीं कर पाएंगे। ये किताब आपको विज्ञान की जटिलताओं को सरल और मजेदार अंदाज में समझाती है, जिससे हर पन्ना एक नई खोज जैसा लगता है। इसमें आपको पता चलेगा कि वैज्ञानिकों ने कैसे BDDD खोजें की, क्या गलतियां की और कैसे उनकी मेहनत ने हमारी दुनिया को बदल दिया। आप जानेंगे कि विज्ञान सिर्फ सिद्धांतों का खेल नहीं, बल्कि असली लोगों की कहानियों से भरा है और कैसे हमारी दुनिया को समझा। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जीवन के विकास तक ये किताब आपको ब्रह्मांड के रहस्यों की सैर कराती है। ये किताब आपको सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, दुनिया को नई नजर से देखने के लिए। आप खुद से पूछेंगे, हम यहाँ कैसे पहुंचे और हमारी दुनिया इतनी अनोखी क्यों है? जब आप पढ़ेंगे कि एक छोटे से एटम के अंदर कितनी बड़ी दुनिया छिपी है और कैसे हर चीज के पीछे विज्ञान की अद्भुत कहानी है, तो आपको हर रोज की चीजें भी नई लगेंगी। या समुद्र की गहराइयों में क्या क्या रहस्य हैं जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते। ये किताब आपको अनजाने सवालों की ओर ले जाती है, तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। आप महसूस करेंगे कि सीखना कभी खत्म नहीं होता और हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है। विज्ञान सिर्फ लैब में नहीं, हमारे चारों ओर है। ये किताब आपको यही एहसास दिलाएगी। चाहे आप समुद्र के किनारे हों या अपने कमरे में, हर जगह विज्ञान की कहानियां छुपी हैं। अगली बार कुछ नया और रोमांचक पढ़ना हो तो इस किताब को जरूर आजमाएं। ये आपके सोचने का नजरिया बदल देगी और आपको विज्ञान की दुनिया में एक नई यात्रा पर ले जाएगी। अब असली गोता लगाते हैं। बिना उपकरण के इंसान मुश्किल से 10-20 मीटर तक ही जा सकता है। स्कूबा डाइविंग से 40 मीटर तक जाया जा सकता है। यहां तक हल्की रोशनी और रंग बिरंगी मछलियां मिलती हैं। प्रोफेशनल डाइवर्स खास उपकरणों से 300 मीटर से भी नीचे जा सकते हैं, इतना गहरा कि एफिल टावर भी डूब जाए। लेकिन असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें पनडुब्बियों की जरूरत पड़ी रहती है। आम मिलिट्री पनडुब्बियां 300-500 मीटर तक जाती हैं। रिसर्च पनडुब्बियां हमें और भी नीचे ले जाती हैं, वहां जहां इंसान का शरीर कभी नहीं पहुंच सकता। हर मीटर नीचे जाने पर चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, दबाव, अंधेरा और ठंड। असली कहानी तो इस गहराई के भी नीचे शुरू होती है, जहां जीवन के नियम ही बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, रोशनी और दबाव दोनों बदलते हैं। 200 मीटर के बाद सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है। इसे ट्विलाइट जोन कहते हैं। 1000 मीटर के बाद शुरू होता है मिडनाइट जोन। यहाँ घना अंधेरा और भयानक दबाव होता है। यहाँ के जीव खुद रोशनी पैदा करते हैं, इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हर 10 मीटर पर दबाव बढ़ता है। 1000 मीटर पर आपके शरीर पर 100 किलोग्राम का वजन पड़ी जाता है। इंसान का शरीर इतना दबाव नहीं झेल सकता, इसलिए खास पनडुब्बियों की जरूरत पड़ी देती है। यहाँ के जीवों के शरीर खास तरह के होते हैं, ज्यादातर जेली जैसे, ताकि दबाव का असर कम हो। ये अंधेरा और दबाव ही गहरे समुद्र को इतना रहस्यमयी बनाते हैं। ये हमारे लिए एलियन दुनिया जैसी है। अब हम उस दुनिया में हैं जहां घना अंधेरा और जबरदस्त दबाव है, फिर भी यहां जीवन है। ट्विलाइट जोन में मछलियों की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, ताकि वो हल्की रोशनी भी पकड़ सकें। मिडनाइट जोन में जीव खुद रोशनी बनाते हैं, जैसे एंगुलर फिश, जो अपने सिर पर लाइट जलाकर शिकार को फंसाती है। यहाँ के जीव काले या लाल रंग के होते हैं, ताकि अंधेरे में छिप सकें। अबिसल जोन में जायंट स्क्विड जैसे नरम, बिना हड्डियों वाले जीव मिलते हैं। इनकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। सबसे गहरे हिस्सों में स्नेलफिश जैसी पारदर्शी मछलियां पाई जाती हैं। ये सतह पर नहीं रह सकती। गहरे समुद्र के ये जीव दिखाते हैं कि जीवन हर हाल में रास्ता खोज ही लेता है।
अब हम पहुंच गए हैं धरती की सबसे गहरी जगह, मारियाना ट्रेंच, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसका सबसे गहरा पॉइंट है चैलेंजर डीप, 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर गहरा। यहां का दबाव सतह से 1000 गुना ज्यादा है, जैसे शरीर पर 50 जंबो जेट का वजन। इतनी गहराई पर इंसान बिना सुरक्षा के नहीं जा सकता। यहां अब तक सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचे हैं। 1960 में पहली बार डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड यहां पहुंचे थे, फिर 2012 में जेम्स कैमरून। मारियाना ट्रेंच हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी पर अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। अगली बार जब आप समुद्र देखें, उसकी गहराइयों के बारे में सोचिए, क्योंकि जानने के लिए अभी बहुत कुछ